हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनमोल। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दुखी का टाइम चल रहा था सारे इंडियंस के लिए। तो वाजिब सी बात है, मैं भी बहुत दुखी था। पहले तो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और उसके जस्ट अगले दिन हमारे 20 जवान शहीद हो गए चाइना बॉर्डर पे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जवान शहीद तो हुए, लेकिन मरते मरते उधर के 40 जवान शहीद करके गए। और ये बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि उधर के भी कम से कम 35 से 40 जवान मारे गए हैं। और चाइना तो कभी भी नहीं कबूलेगा कि उसके कितने जवान शहीद हुए, कितने मरे, कभी कबूल नहीं करता। जैसा कि अभी रिसेंटली कोविड-19 के केस में चाइना ने डाटा रिलीज तो किया है कि कितने केस थे, कितनी डेथ हुई वहाँ पे, लेकिन उस डाटा पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं, ये आप और मैं दोनों अच्छी तरह से समझते हैं कि उस डाटा पे कितना हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि जो चाइनीज़ आर्मी अपने आप को बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी बताती है, बहुत सारे वीडियो रिलीज करती है कि हम बहुत प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनली सब कुछ दिखाती है, लेकिन वो एक बुज़दिल की तरह हमारे आर्मी पे जो बात करने गए थे वहाँ पे, उन पे बेसबॉल के बैट पे कटीली तार लपेट के, पहाड़ के ऊपर बैठ के, पत्थर फेंक के हमारे जवानों पे हमला किया उन्होंने। ये सब चीज़ें तब हुई जब हमारी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में बहुत सारे डी एक्सेलरेशन के लिए टॉक्स हुई। 6 जून को बहुत हाई लेवल पे टॉक हुई। दोनों आर्मीज़ ने डिसाइड किया कि हम दोनों बफर जोन क्रिएट करेंगे, लेकिन चाइनीज़ आर्मी पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम लोग तो अपने साइड 3 किलोमीटर पीछे हट गए, वो लोग भी दिखाने के लिए पीछे हटे, लेकिन फिर वहीं पे आके फिर से कैंप क्रिएट किया वहाँ पे। तो इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये लोग पीछे हटे या नहीं हटे, हमारे कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ के रेजिमेंट के सोल्जर्स और बाकी सोल्जर्स वहाँ पे पेट्रोलिंग करने गए। लेकिन पेट्रोलिंग करते वक्त उन लोगों ने कैंप देखा, वहाँ जाके बात करने की कोशिश की। जैसे ही बात करने गए वो लोग ऐसा लगा कि वो लोग पहले से रेडी थे कि हाँ आएंगे ये लोग और हम लोग इन पे हमला करेंगे। और ये सब चीज़ होने के बाद चाइना उल्टा हमें ही ब्लेम कर रहा है कि हमें उनके बॉर्डर में घुसे और हमने उनके सैनिक को मारा। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ट्विटर चाइना में बैंड है, लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स ट्वीट करते हैं और वो दिखाते हैं इंडियन मीडिया को या फिर वर्ल्ड वाइड मीडिया को दिखाते हैं कि हमारी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है, हमारे जवान कैसे तैयार हो रहे हैं। ये सब चीज़ शो करते हैं, एग्रेसिव होके हमें दिखाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमें तो शांति चाहिए। तो मुंह में कुछ और रहता है लेकिन काम कुछ और करते हैं। तो इन पे भरोसा करना कहीं से सही नहीं है। इसीलिए हमारे जवान बहुत तैयार हैं और इस बात की खुशी है हमें। ये वही चाइना है जिसने तिब्बत पे कब्जा किया, जो सिक्किम को अपना बताती है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताती है और लद्दाख पे भी कब्जा करना चाह रहा है। तो इससे हमें बच के रहना चाहिए और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे इससे लड़ सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्ट करने चालू किए हैं बॉर्डर्स पे, जिस पे अभी झारखंड से भी बहुत सारे काम करने वाले लोगों को बुलाया गया है कि हाँ आप आइए रोड कंस्ट्रक्ट कीजिए, और बहुत एग्रेसिवली इसका जवाब दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे लिए मेन मुद्दे की बात यह है कि हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। तो इसका जवाब देने के लिए बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि तिब्बत के लिए आवाज़ उठा सकते हैं हम कि हाँ उसको हम यूएन में उठाए आवाज़, उसके लिए हम कुछ बात करें। हांगकांग के बिल पे जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, अमेरिका का साथ दे, बाकी और कंट्रीज़ का साथ दे जो हांगकांग का आवाज़ उठा रहा है। और ये ताइवान है, उसका भी हम मुद्दा उठा सकते हैं। साउथ चाइना सी में हम अमेरिका, जापान इन सब की मदद कर सकते हैं, जिससे अपने आप चाइना को लगेगा कि हाँ ये इंडिया है जो हमें जवाब दे रहा है। अगर हम जवाब नहीं देंगे, ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। हमेशा से हमें दबाता रहा है और भी दबाएगा, हमें हमेशा दबाता रहेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ तो जवाब देना चाहिए। और अभी बाइकआउट चाइना का मुहिम जो चला है ये भी अच्छा है, इससे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी एकदम से तो सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम बदल सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये सिर्फ सैनिक नहीं है जो लड़ते हैं किसी देश से, हमें पूरा एक देश होके लड़ना पड़ेगा। अभी सबसे ताज्जुब की बात तो ये लग रही है कि ये कोरोना क्राइसिस जो चल रहा है पूरा दुनिया इससे तबाह है, लेकिन इस टाइम में ये इन सब चीज़ों पे क्यों उलझा रहा है पूरी दुनिया को। साउथ चाइना सी में, इंडिया बॉर्डर पे और भी जगह पे क्यों उलझा रहा है, ये हमारे समझ से परे है। पता नहीं, शायद कोरोना को छुपाना चाह रहा है, कुछ
ऐसी दूसरी बातों को छुपाना चाह रहा है, कुछ तो है जो ये करना चाह रहा है। तो आप भी अपना कमेंट शेयर करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों में शेयर भी करें ताकि और लोगों तक हमारी बात पहुंचे। ये वीडियो पसंद आई हो तो और भी हमारी वीडियोज़ हैं जो इस साइड आ रही होंगी और सब्सक्राइब बटन भी इस साइड आ रही होगी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को भी देखें।